हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल स्केल के बारे में जाना था और फिर हमने क्या पढ़ा था भैया? वर्नियर कैलिपर के बारे में जाना था कि लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। मैंने आपको एक मेजरमेंट करके भी यहाँ पे दिखाया था। चलो तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? नॉर्मल स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है, पहले तो मैंने आपको लीस्ट काउंट का मीनिंग बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि भैया जो नॉर्मल स्केल होता है, जो तुम बचपन से स्कूल लेके जा रहे हो, बहुत मार भी खाए हो उससे, ये जो नॉर्मल स्केल होता है इसका जो हमारा लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? 1 mm होता है। अगर हम सेंटीमीटर में कहें तो 0.1 सेंटीमीटर होता है। फिर मैंने आपको बताया था, ये सब जनरली बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि भैया कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है, अगर मुझे अप टू फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक करेक्ट वैल्यू चाहिए तो वो अपन को इससे मिल जाएगी। लेकिन अगर मान चलो मुझे डेसिमल के सेकंड प्लेस तक करेक्ट वैल्यू चाहिए एक्यूरेसी के साथ, तो वो हमें इससे मिलेगी। अब इससे भी ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट करने वाली डिवाइस कौन सी है हमारी, जो कि आज हमें पढ़ना है, वो है हमारी भैया माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, या सिर्फ माइक्रोमीटर भी आप इसको कह सकते हैं। तो आज अपन इसके बारे में जानेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा लीस्ट काउंट के बारे में बता दे रहा हूँ। जनरली जो मैं बात कर रहा हूँ वो लीस्ट काउंट क्या होता है। अगर कुछ कभी ऐसा पूछ लिया कि बताओ भैया वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, तो वो जनरली की बात कर रहे हैं, मतलब जनरल केस में क्या होता है ना। वो तो अलग अलग होता है, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर वो आपसे एक सवाल पूछ ले तो फिर आपको क्या टिक करना है। तो देखो, जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है उसका क्या होता है? 1 mm, या अपन कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो उसका क्या हमने बताया था लास्ट क्लास में? 0.1 mm, या यू कैन से 0.01 सेंटीमीटर। सेकंड प्लेस तक, देखो डेसिमल के सेकंड प्लेस तक हमको एक्यूरेट वैल्यू मिल सकती है विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तीसरा क्या है जो आज हमें पढ़ना है? माइक्रोमीटर। ठीक है, तो माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है, जनरली मैं फिर से बोल रहा हूँ, जनरली इतना होता है, ठीक है, 001 सेंटीमीटर। देखो तो डेसिमल के 3 प्लेस तक हमको उससे एक्यूरेट वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो चलो भाई अपन कैसे पढ़ते हैं भाई? सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं कि मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। जैसे अपन इसके बारे में जाना था, मैंने बताया था किसको क्या बोलते हैं, ये सब अपन जानते हो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। और जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो जरूर देख लो। देखो मैंने आपको पहले बताया कि नीट इस बार इन सब पे भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर आपको पता है स्क्रू गेज पे पूछा था और वो बिल्कुल आसान पूछा था। आप देखोगे, अगर अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, पिच, लीस्ट काउंट और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल में एक फॉर्मूला होता है, एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन से सवाल पूछा था। मतलब आपको कुछ नहीं करना था, 3 चीजें हैं, 3 चीजों में रिलेशन है, 2 चीजें दी थी, एक चीज निकालनी थी। अगर पता होता तो, है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ, इसमें बहुत आसान सवाल पूछा जाएगा आपसे और नो जीरो एरर वाला ही पूछा जाएगा। यहाँ पे जीरो एरर 2 टाइप की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो अपन को नहीं करना है। ठीक है, चलो तो अपन बात करते हैं कि भैया किसको क्या कहते हैं, मेन कंपोनेंट ऑफ द स्क्रू गेज। तो देख लो भाई साहब, हाँ देखो, ये अपना फ्रेम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? फ्रेम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये ऐसा अपन घुमाएंगे तो ये मूव कर रहा है ना। अगर अपन इसको सर्कुलर मोशन दे रहे हैं तो ये कैसा मूव कर रहा है बेटा? लीनियर मोशन, मतलब इसको लीनियर मोशन मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इसको सर्कुलर मोशन दे रहे हैं और ऐसे दे रहे हैं तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं चीज। ठीक है, अभी बता रहा हूँ सब कुछ। ये एनविल कहलाता है। ठीक है, ये वाला अपना स्प्लिंडल कहलाता है। ये फिक्स होता है, लेकिन स्प्लिंडर क्या हो सकता है हमारा? मूव करता है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और कैसे मूव करता है? जब अपन इसको ऐसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, ये अपना जो अंदर वाला आपको दिख रहा है स्लीव कहलाता है। इस पे हमारी मेन स्केल होती है, मतलब इस पे जो अपन को रीडिंग मिलती है उसको अपन मेन स्केल रीडिंग कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा? मेन स्केल रीडिंग कहेंगे, जो हमें इस स्लीव पे मिलेगी। ठीक है, अंदर वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, जिसको हम रोटेट कर सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, इसको थिम्बर कहते हैं। ठीक है, इस पे हमारी सर्कुलर स्केल होता है। कौन सा स्केल होता है बेटा? इस पे हमारा सर्कुलर स्केल होता है। ठीक है, और सर्कुलर स्केल को कभी कभी हेड स्केल भी कहा जाता है। और ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये हमारा कहलाता है बेटा रेचेट स्टॉक। इसका यूज क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। पहले आपको नाम तो क्लियर हो गए होंगे। अपना मेन स्केल ये है यहाँ पे और ये अपना सर्कुलर स्केल है। देखो हमारा वर्नियर कैलिपर में था क्या था? वहां पे 2 स्केल थे, एक मेन स्केल था, एक वर्नियर स्केल था, लेकिन वो दोनों लीनियर स्केल थे। यहाँ पे मेन स्केल हमारा लीनियर है, लेकिन आप देखोगे तो हमारा दूसरा स्केल जो है यहाँ पे वो सर्कुलर, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? सर्कुलर स्केल बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब अपन को उसका अगर लीस्ट काउंट निकाला है तो कैसे निकालेंगे? और मैं फिर से बोल रहा हूँ, नो जीरो एरर। अपन को पॉजिटिव नेगेटिव एरर नहीं लेना। अगर एरर होती है तो उसको रीडिंग में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नेगेटिव एरर माइनस हो जाता है, पॉजिटिव एरर ऐड हो जाता है। तो वो सब अपन को नहीं करना है यार। हमारा नीट क्या पूछ रहा है भाई साहब? फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछ रहा है, बस उतना बना देना है। ठीक है, अपन आईआईटी एडवांस का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं।
ठीक है, बहुत बढ़िया। और मेंस में भी मतलब पूछेगा तो हो सकता है, तो उसमें कुछ नहीं, चीज नेगेटिव एरर होता है तो माइनस कर देते हैं, पॉजिटिव एरर होता है तो उसको ऐड कर देते हैं, वो मैं अब नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको विदाउट एरर ही बताने वाला हूँ, मतलब नो जीरो एरर का केस कराने वाला हूँ। अब नो जीरो एरर आपको कैसे पता चलेगा कि भैया इसमें पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर है कि नो जीरो एरर है, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको क्या करना है ना, ये जो है अपना, ये दोनों जॉ है ना, इनको ऐसे कांटेक्ट में लाना है। तो ये अपन कांटेक्ट, अच्छा इसको पकड़ते कैसे हैं, देखो ऐसे पकड़ते, सॉरी ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी मेजरमेंट करना होता है उसको लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और पता कैसे चलेगा हमें कि वो टाइट हो चुका है, वो इसकी हेल्प से पता चलता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे पकड़ते हैं, हमारी दो फिंगर जो है वो ऐसे रहेंगी, ठीक है, तीसरी फिंगर ऐसे रहेगी, और ये तो एक थंब और ये वाली फिंगर फ्री रहेगी, जिससे अपन इसको ऐसे मूव करा सकें, ठीक है, मूव करा सकें, ठीक है। यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे टच हो रहा है आपका। अगर अच्छा वाला आप स्क्रू गेज देखोगे तो वहाँ पे स्पेसिंग अच्छी रहती है और वो बड़ा रहता है थोड़ा सा, तो ये दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता पकड़ते कैसे हैं कैसे नहीं पकड़ते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि क्या हमें इसके सवाल आते हैं, ठीक है। चलो ये देखो, अब एक बार में होने लग गया, वो पहली बार में नहीं हो पा रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, तो इसमें अपन को लीस्ट काउंट निकालना है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है बेटा हमारा यहाँ पे पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अच्छा मैं आपको पहले ये बता दूं, नो जीरो एरर का मतलब क्या होता है। कोई जीरो एरर नहीं, उसका मतलब क्या होता है? तो देखो मैं आपको ये बता रहा था, वो बीच में आगे पकड़ते कैसे हैं वो सब तो वैसे भी नहीं बताना था, ठीक है। इसको अपन ने ऐसे कर दिया भाई सब, दोनों जो है जो उनको कांटेक्ट में ला दिए, ठीक है। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि कांटेक्ट में आ चुके हैं, इससे पता चलता है। देखो इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा, ये आ रही है, चट चट की आवाज आ रही है ना बेटा, चट चट की आवाज आ रही है, मतलब ये टाइट हो चुका है। अब इससे ज्यादा आपको इसको नहीं घुमाना है, ठीक है, ये टाइट हो चुका है। अब देखो मान लो यहाँ पे टाइट नहीं होता, थोड़ा सा स्पेसिंग दिख रहा है ना आपको, अब आप इसको घुमाते तो चट चट की आवाज नहीं आ रही है, ये देखो ये टाइट होते जा रहा है, और जब आपने, अब देखो ये चट चट की आवाज आने, मतलब ये टाइट हो चुका है। इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में होना चाहिए कि हमारा जो जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल है, देखो यहाँ पे जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल है, आपको यहाँ पे एक जीरोथ लाइन दिख रही होगी ऑन द सर्कुलर स्केल, एक कोइंसाइड करनी चाहिए जो हमारा मेन स्केल होता है उसकी रेफरेंस लाइन से या मेन स्केल लाइन से। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, मेन स्केल ऐसा है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 सेंटीमीटर, इसी टाइप से ना इसमें देख लेने दो, ठीक है। लेकिन उन्होंने 5 वाली लाइन को भी पढ़ा वाला है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लिखा है या 10 लिखा, मतलब mm में रीडिंग दी हुई है। अच्छा कुछ स्क्रू गेज में क्या होता है कि यहाँ पे नीचे भी रीडिंग दी होती है, मेन स्केल में ही 2 बार रीडिंग ऊपर भी दी होती है नीचे भी दी होती है। तो वहां पे यहाँ पे जैसे आप देखो, जो हमारा दो कंसेक्यूटिव, अगर हम डिवीजन के बीच में बात करें तो डिस्टेंस कितना है आपको पता है, ये 1 mm का है, कितने का है 1 mm का है। कहीं कहीं ऐसे नीचे भी लाइन दी रहती है जहां पे इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.5 mm का। जैसे इन दोनों की, बेटा मैंने 1 सेंटीमीटर लिख दिया ना, दो कंसेक्यूटिव डिवीजंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 mm है, 1 सेंटीमीटर नहीं है बेटा, 1 mm है। अगर मैंने सेंटीमीटर बोल दिया तो वो गलत है, ध्यान रखिए इस चीज का। दो कंसेक्यूटिव अगर हम बात करें डिवीजन के बीच में बात करें तो उनका डिस्टेंस कितना है बेटा 1 mm है, इसलिए 10 डिवीजन इक्विवेलेंट हमारे किसके 1 सेंटीमीटर के। कभी-कभी क्या होता है कि मेन स्केल में नीचे भी रीडिंग दी रहती है, मतलब ऐसे भी बना रहता है, ऐसे डिवीजंस बने रहते हैं, नीचे भी बने रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 0.5 mm का होता है। कितने का होता है 0.5 mm का होता है। तो वहां पे अपन ये बोलते हैं कि भैया इस पे जब अपन मतलब इस पे जो वो बोलेंगे कि दो कंसेक्यूटिव डिवीजन के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो फिर अपन 1 mm नहीं बोलेंगे, कितना बोलेंगे 0.5 mm बोलेंगे, अरे सेंटीमीटर क्यों लिख रहा हूं, 0.5 mm बोलेंगे। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो बस ऐसा ही है, नीचे कोई रीडिंग नहीं दी, नीचे कोई डिवीजंस नहीं दिए, ऐसा ठीक है। तो एक लाइन ऐसी भी बनी हुई है उसमें, तो ये बोलते हैं अपन रेफरेंस लाइन ऑफ द मेन स्केल या मेन स्केल लाइन, ठीक है, मेन स्केल लाइन। और हमारा एक सर्कुलर स्केल ऐसा है, इसका पे भी एक जीरो लाइन है, तो इसकी जो जीरो लाइन है, जब इस केस में ऐसा होना चाहिए, इस सर्कुलर स्केल की जो जीरो लाइन है वो हमारी मेन स्केल लाइन से क्या करनी चाहिए, कोइंसाइड करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं नो जीरो एरर, और हमको यही पढ़ना है, ठीक है, यही पढ़ना है। अगर ये ऐसा हो जाता, इसका जीरो कहीं नीचे ऐसे आ जाता, यहाँ कहीं जीरो हो सकता था और ऊपर भी हो सकता। अगर ऊपर जीरो हो जाता तो पॉजिटिव एरर, नीचे हो जाता तो नेगेटिव। अरे वो नहीं जानना है, वो मैंने जो भी बोला अभी 5 सेकंड पहले वो सब भूल जाओ, ठीक है, बस अपन को जीरो एरर वाला है, यहाँ पे नो जीरो एरर वाला ही पढ़ना है।
ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब पिच का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखो अगर मुझे लीस्ट काउंट निकालना है तो मुझे पिच चाहिए। आपको पता है 2020 में नीट एग्जाम पे इससे सवाल आया था, पता क्या? पिच दे दिया था, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल दे दिया था, और आपसे पूछा था लीस्ट काउंट क्या होगा, या मेरे हिसाब से लीस्ट काउंट और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन दे दिया था, पिच पूछ लिया था। अरे कुछ भी पूछ ले यार। पिच का मतलब क्या होता है, एक चक्कर में, एक चक्कर अगर आपने घुमाया तो लीनियर डिस्टेंस कितना चला वो हमारा पिच कहलाता है। लीनियर डिस्टेंस कितना चला वो हमारा पिच कहलाता है। यहाँ क्या होगा पिच, समझो। आपने जब इसको, ये जो आपका थिम्बल है, इसको एक रिवॉल्यूशन दिया, एक रिवॉल्यूशन दिया, तो जो हमारा मेन स्केल है उस पे कितना डिस्टेंस ये मूव किया, वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा पिच। पिच की यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस पर रिवॉल्यूशन, तो एमएम पर रिवॉल्यूशन हो सकता है, सेंटीमीटर पर रिवॉल्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा और सुनो, जब मैंने इसको एक बार घुमाया, इसको आपको एक रिवॉल्यूशन देना है, कितना देना है इसको, आपको एक रिवॉल्यूशन देना है, तो ऐसा भी बोल सकता है कि आपका जो स्प्लेंडर है वो आगे की तरफ मूव किया, तो एक्सियल डायरेक्शन में स्प्लेंडर कितना मूव किया जब हमने इसको एक रिवॉल्यूशन दिया, वो पिच कहलाती है। या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, जब मैंने इसको एक रिवॉल्यूशन दिया तो लीनियर स्केल पे हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो भी तो पिच कहलाएगी बेटा, कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? अब ऐसा सवाल दे दे आपको कि बताओ इसके 5 रिवॉल्यूशन में हमारा जो स्प्लेंडर है वो एक्सियल डायरेक्शन में 5 mm चलता है, तो पिच क्या हो जाएगी बेटा, 5 mm डिवाइडेड बाय 5 रिवॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, तो 1 mm पर रिवॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि एक रिवॉल्यूशन देने पर ये 1 mm एक्सियल डायरेक्शन में मूव करेगा। बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ऐसा बोल दे कि इसको 10 रिवॉल्यूशन देने पर, इसको 10 रिवॉल्यूशन देने पर हमारा स्प्लेंडर 1 सेंटीमीटर मतलब 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर मूव करता है, तो पिच क्या हो जाएगी, 0.8 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि हमें ये देखना कि एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस मूव किया, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना आ जाएगा, 0.08 सेंटीमीटर पर रिवॉल्यूशन, तो ये पिच हो जाएगी यहाँ पे। तो पिच निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे पिच निकाल लोगे ना, समझ गए, इसको एक रिवॉल्यूशन देना है, इसको एक रिवॉल्यूशन देना, और ये देखना है स्प्लेंडर एक्सियल डायरेक्शन में कितना मूव किया, तो स्प्लेंडर जितना भी मूव करेगा एक्सियल डायरेक्शन में, इसको एक रिवॉल्यूशन देने पर उसकी पिच कहलाएगी। या ऐसा बोल सकते हो, एक रिवॉल्यूशन इसको देना है और ये देखना मेन स्केल पे अपन कितना मूव किए, मेन स्केल पे जितना भी अपन मूव किए वो हमारी उसकी पिच हो जाएगी। अब इसको 5 रिवॉल्यूशन दिया, 5 mm मूव किया, तो एक रिवॉल्यूशन में 1 mm ही तो मूव करोगे, तो 1 mm पर रिवॉल्यूशन इसकी पिच हो गई, सिंपल सा यार, ठीक है। और टोटल, तो इसका लिस्ट काउंट अब अपन निकालते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है कि जब मैं इसको, अभी मैं इस कंडीशन में ला रहा हूं जब हमारा जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल जो है वो मेन स्केल लाइन से साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना, और एक कब होगा ऐसा, जब दोनों जो हमारे कांटेक्ट में होंगे, क्योंकि ये नो जीरो एरर वाला केस है, उसी समय होगा ऐसा, ठीक है। अब देखो मैंने इसको एक घुमाया, एक बार देखो जीरो से एक घुमाया, भाई घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा, एक एक घूम गया, जीरो से स्टार्ट के जीरो पे आ गया, घूम गया कि नहीं घूम गया। तो मैंने देखा कि भैया, अरे बाबा रे, मैंने स्केल पे हम जो मूव किए वो 1 मिलीमीटर मूव किए, कितना मूव कर दिए भैया, 1 मिलीमीटर, मतलब एक डिवीजन, क्योंकि एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का ही मैंने आपको पहले बताया था मेन स्केल पे, तो एक डिवीजन मूव कर गए। यहाँ पे अगर एक डिवीजन मूव कर गए मतलब कितना मूव कर गए, 1 mm मूव कर गए भैया, तो क्या हो गई हमारी पिच, 1 mm पर 1 mm पर रिवॉल्यूशन, ये हमारी इसकी पिच होगी बेटा, समझ में आ रहा है। तो अब देखो लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा इसका, क्योंकि कोई भी डायमेंशन अगर मुझे मेजर करना है तो मुझे पहले इसका लीस्ट काउंट चाहिए, उसके बाद ही अपन उसके मेजरमेंट कर सकते हैं कि उसकी लेंथ क्या होगी, या उसकी थिकनेस क्या होगी, या उसका एक्सटर्नल डायमीटर क्या होगा। एक चीज बताओ, इससे आप इंटरनल डायमीटर मेजर नहीं कर सकते, जबकि बर्नर कैलिपर की हेल्प से आप इंटरनल जॉ की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इंटरनल डायमीटर भी मेजरमेंट कर सकते हो। वहां पे डेप्थ भी आप मेजरमेंट कर सकते थे किसी भी हॉलो सिलेंडर की, यहाँ पे डेप्थ मेजरमेंट नहीं कर सकते आप इंटरनल डायमीटर मेजर नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप एक्सटर्नल डायमेंशन ही मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे अपन अप टू 3rd डिजिट ऑफ डेसिमल तक एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि हमने ये देखा था बर्नर कैलिपर में कहां तक कर सकते हैं, सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल प्लेस, डेसिमल सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल, और उसमें जो अपन नॉर्मल स्केल था उसमें तो अपन ने देखा था फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक ही अपन क्या कर सकते हैं बेटा, सही वैल्यू को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लीस्ट काउंट कितना आ गया, पिच कितना है भैया, 1 mm अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। देखो कितने डिवीजन है यहाँ पे, 20 40 60 80 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल, तो हमारी आ गया 0.01, ये mm में है ना, 0.0 सेंटीमीटर में बोले तो
ये है इसका लीस्ट काउंट। और मैंने आपको बताया था कि जनरली जो हमारे स्क्रू गेज होते हैं उनका लीस्ट काउंट उतना होता है, तो इसका भी उतना ही, इससे भी कम हो सकता है, 0.00 mm हो सकता है, मतलब 0.0001 सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेकिन इसका कितना है, इसका बात समझ में आ गया। अब भैया लास्ट जो अपना होता है कि रीडिंग को अपन देखते कैसे हैं, मतलब अपन कोई भी डायमेंशन को मेजर कैसे करते हैं, तो रीडिंग को कैसे देखना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको मेजर करके दिखाता हूँ। तो पहले ये बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है। तो डायमेंशन टू बी मेजर, इसका फॉर्मूला क्या है, उसकी लेंथ भी हो सकता है, उसका एक्सटर्नल डायमीटर भी हो सकता है, उसकी थिकनेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है, वहां पे क्या होता था बर्नियर कैलिपर के केस में, क्या था आपको पता है, मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू VSR, बर्नियर स्केल रीडिंग, यहां पे भी वही होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू, वहां पे क्या था अपना बर्नियर स्केल था, यहाँ पे कौन सा है, सर्कुलर स्केल है, तो क्या लिखोगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग, खत्म। लीस्ट काउंट अभी अपन ने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 0.01 mm, 0.01 mm। अब अपन इसको देखते कैसे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, अपन ना किसी चीज का ना डायमीटर मेजरमेंट कर लेते हैं, इस मार्कर का ही डायमीटर मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक्सटर्नल डायमीटर, तो क्या करेंगे अपन, देखो इसको ऐसे यहां पे लगाते हुए, एक देखो, इसको ज्यादा टाइट नहीं करना है, आपको कैसे पता चलेगा ये टाइट हुआ कि नहीं हुआ, आपको पता कैसे चलेगा, इसकी मदद से आप इसको ऐसे घुमाओगे, चट 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 आवाज आ रही है ना आपको, तो अगर ये आवाज आएगी मतलब ये टाइट हो चुका है, अब इससे ज्यादा नहीं करना। यहाँ पे एक्चुअली में स्क्रू मतलब लॉकिंग स्क्रू भी होता था, उसके हेल्प से अपन इसको लॉक कर देते और फिर उस मार्कर को निकाल देते, लेकिन यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू नहीं है, ठीक है। अब आप कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको मेन स्केल रीडिंग दिखती है, तो भैया मेन स्केल रीडिंग में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कौन सा डिवीजन दिख रहा है, तो उसका 15वां डिवीजन दिख रहा है, जस्ट 16वां नहीं दिख रहा है, 15वां डिवीजन दिख रहा है। 15वां डिवीजन दिख रहा है, तो 15 डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी बेटा, एक डिवीजन की 1 mm है, तो यहाँ से 15 डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, 15 mm, तो अपन क्या लिख देंगे बेटा, MSD कितना आ गया, 15 mm। बात समझ में आ रहा है, आप भी देख सकते हो, ये देखो 15 दिख रहा है, उसके बाद 16वां डिवीजन अपन को नहीं दिख रहा है, वो दबा हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन ये देखेंगे सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन जो हमारी मेन स्केल लाइन थी उसके साथ कोइंसाइड कर रहा था, देखो ये है मेन स्केल लाइन और इसका कौन सा डिवीजन है जो उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, पहले मैं देख लेता हूं, जस्ट 80वां डिवीजन, देखो ये देखो, ये 80वां डिवीजन है, 80 लिखा हुआ है यहाँ पे, 80वां की ये लाइन देखो, हमारी मेन स्केल जो यहाँ पे है उसकी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, दिख रहा है ना, ये 80 लिखा हुआ है यहाँ पे, अब दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, नहीं पता, गरीब आदमी हो, कैमरा ज्यादा क्वालिटी वाला नहीं है, पहले भी बताया, दिख रहा है ना, इस टाइप से मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका 80 वाला और ये मेन स्केल जो है ये सर्कुलर है, और जो मेन स्केल की रीडिंग वो ऐसे है, तो मेन स्केल की ऐसा चल रहा है, देखो ये 0 हो गया, ये 5 हुआ, मैं सब नहीं बना रहा हूँ, 10 हो गया, और यहाँ पे अपन को जस्ट 15 दिख रहा है, 16वां नहीं दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 80, तो इसकी जो लाइन है सर्कुलर स्केल की जो 80वीं लाइन है, 80th डिवीजन है, वो हमारा इस मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, या मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ होंगे। तो क्या लिखेंगे, 80, ये होगी हमारी सर्कुलर स्केल रीडिंग, इनटू लीस्ट काउंट ऊपर लिखा हुआ है, तो कितना आ गया, 15 प्लस 0.8, कितना आ गया, 15.8 mm, सेंटीमीटर में कितना आ गया, 1.58 सेंटीमीटर। वैसे अगर अच्छे से देखोगे ना तो 79th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया इसका डायमीटर, कितना आ गया भैया, 1.580 सेंटीमीटर। अगर मान चलो ये 79th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होता तो यहाँ पे 0.79 आ जाता, तो ये कितना आ जाता, 15.79 आ जाता, मान के चलो 79th डिवीजन कर रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 79th कर रहे हैं, तो कितना
कितना आ जाता है 0.79, तो कितना आ जाता है 7 तो ये कितना आ जाता है 1.579 सेंटीमीटर। तो देखो डेसिमल के 3 प्लेस तक, डेसिमल के 3 प्लेस तक हम यहाँ पे एक्यूरेटली वैल्यू को कैलकुलेट कर पा रहे हैं स्क्रू गेज की हेल्प से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जबकि बर्नर कैलिपर से सेकंड प्लेस तक ही अपन डेसिमल के सेकंड प्लेस तक ही सही वैल्यू को कैलकुलेट कर पा रहे थे। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि सर ने गलत मेजर किया है, चलो थोड़ा स्केल से देख लेते हैं इसका डायमीटर क्या आएगा। देखो अब बेटा देखो इसका जो ये वाला पोर्शन है ना, इसका जो डाया है ना वो कम है इससे। देखो मैं आपको कैसे बताऊं, अच्छा हाँ आप इसके कैप का कर लेते हैं, वो उसके बराबर आएगा। और एक्सटर्नल करना है, देखो आ रहा है 1.5 और 1.6 सेंटीमीटर के बीच में आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसमें न्यूमेरिकल क्या ही कर रहा हूं मैं यार, न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं, देखो मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको, ऐसे बना लेते हैं देखते देखते। A screw gauge moves by 3 mm in 6 rotations. Moves by 3 mm in 6 rotations. तो पिच कितनी आ गई 3/6, 3/6। डिस्टेंस कितना चला 3 mm, कितने रेवोल्यूशन में 6 में, तो एक में कितना चलेगा, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस चलेगा भाई 3/6 ही तो चलेगा, मतलब 0.5 mm। ये हो गई इसकी पिच। और इसमें पूछ रहा है, बोल रहा है देयर आर 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, देन फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। तो भाई साहब लीस्ट काउंट इक्वल टू अपन ने क्या पढ़ा है भाई, पिच आ गई यहाँ पे 0.5 mm और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है 50, तो उसके डिवाइड कर दो, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 50 ये हमारा लीस्ट काउंट हो जाएगा। 0.5 mm डिवाइडेड बाय 50, तो mm में हमारा लीस्ट काउंट आ जाएगा। आप सेंटीमीटर कन्वर्ट कर ही सकते हो, डिवाइड बाय 10 कर देना। ठीक है, तो ऐसे सवाल तो आते हैं यार। और बाकी आपको ये मैंने रीडिंग लेना बता दिया, उसमें आपको एमएसडी निकाल लेना, लिस्ट काउंट पहले कैलकुलेट कर लेना, एमएसडी बीएसडी आपको बोल देगा। और कैसे बोलेगा, मैंने बताया कि भैया जो हमारा मेन स्केल का रेफरेंस लाइन है उससे आपका मान लो 79th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड कर रहा है, तो आप समझ रहे होंगे यार। अब इसमें क्या होता है ना कि अपन ने पढ़ा है यहाँ पे कौन सा केस, नो जीरो एरर वाला पढ़ा है। अब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर होती है, तो यहाँ पे नेगेटिव एरर होगी तो माइनस हो जाएगी टोटल रीडिंग में से वो चीज, और अगर पॉजिटिव एरर होगी तो वो ऐड हो जाएगा। लेकिन अपन को नो जीरो एरर वाला ही केस पढ़ना है, बार-बार बोल रहा हूं, और कुछ नहीं पढ़ना है। उसके न्यूमेरिकल बना लोगे कि नहीं बना लोगे, कि मैं करा दूं भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि इसके न्यूमेरिकल कराने की जरूरत है। मैंने जो आपको रीडिंग लेना सिखाया, अगर वो आपको समझ में आ गया तो आराम से रीडिंग मतलब कोई भी न्यूमेरिकल इसका बना सकते हैं। ठीक है, तो अपना क्या खत्म हो गया भाई साहब, माइक्रोमीटर भी खत्म हो गया। अच्छा एक चीज आपने देखा, कितना आसान सवाल हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा था, लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स। इस पे सवाल हमारे एग्जाम में 2020 में आ चुका है। ठीक है, तो जरूर ये सब कर लें, बर्नर कैलिपर भी कर लें। उसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, 1 MSD माइनस 1 VSD। मैंने बताया था 1 MSD की वैल्यू क्या होती है, 1 VSD की वैल्यू क्या होती है। और वहां पे भी अपन जो रीडिंग, जो डायमेंशन अपन ने मेजर किया वो कैसे लिखते हैं, MSD प्लस LC इनटू यहाँ पे क्या आता है, वहां पे VSD आता है। बर्नर VSD मतलब क्या हो गया हमारा, वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाती है, VSR रीडिंग है ना यहाँ पे। ठीक है, और वो D मतलब डिवीजन हो गया। चलो टाटा।